दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एंजल ब्रोकिंग का जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है उसको आप कैसे देख सकते हैं और किस तरीके से ब्रोकरेज के जो चार्जेस है आप कंपेयर कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग के कॉम्पिटिटर के साथ। तो चलिए चलते हैं गूगल पे, और गूगल पे जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे या फिर गूगल ओपन कर लोगे, आपको सिर्फ टाइप करना है एंजल ब्रोकिंग ब्रोकरेज कैलकुलेटर। तो आपके सामने ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। वो लिंक आपको ओपन करनी है। यहाँ पे आपको इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी सारे कैलकुलेटर अवेलेबल हो जाते हैं। उसमें आप बाय प्राइस, सेल प्राइस और क्वांटिटी एंटर करके ब्रोकरेज कितना जा सकता है और कंपटीशन में जो एंजल ब्रोकिंग के कॉम्पिटिटर है उनके कंपैरिजन में एंजल ब्रोकिंग आपको किस तरीके से कम चार्जेस लगा रहा है ये आपको दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्राडे में डिलीवरी। इंट्राडे में अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें कितने चार्जेस पे करने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय प्राइस 200 रुपये एंटर की है और सेल प्राइस 205 रुपये एंटर की है। इसे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। सेल प्राइस जो है वो थोड़ा सा हम बढ़ा के यहाँ पे 210 रुपये कर लेते हैं। 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है इंट्राडे में, ऐसा हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम 1000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करते हैं और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डेली ही रखेंगे क्योंकि इंट्राडे का ट्रेड है, इसकी वजह से ये एक दिन का ही ट्रेड होता है। तो कंपटीशन ब्रोकरेज परसेंटेज जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं 0.05%। मतलब जो अदर ब्रोकर्स हैं उसके कंपैरिजन में एंजल वन आपसे 0.05% ही ले रहा है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो पूरा यहाँ पे आपको नीचे कंपटीशन जो इनका है, जैसे कि HDFC सिक्योरिटी हो गया, ICICI सिक्योरिटी हो गया, क्योंकि ये फुल टाइम ट्रेडर है। ये डिस्काउंट ट्रेडर में आपको चार्ज करने के लिए मतलब चार्ज लगाते हैं, लेकिन ये आपको रिसर्च इनका और स्टॉक एडवाइस भी देते हैं। तो ये फुल टाइम जो ब्रोकर है उनमें गिने जाते हैं, ना कि जीरोदा और अपस्टॉक जैसे कि वो लोग कोई आपको स्टॉक के बारे में एडवाइस नहीं देते। इसके लिए वो प्रॉपर डिस्काउंट ब्रोकर है। तो उसके अलग से चार्जेस होते हैं दोस्तों, क्योंकि एनालिसिस करना पड़ता है और स्टॉक की एडवाइस के लिए आपसे वो जो मेन ब्रोकर होते हैं, जो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अगर आप एंजल वन में अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 40 रुपये पर ट्रेड का देना होगा। अगर आप इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हो 1000 क्वांटिटी का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी आपके हिसाब से आप कितनी भी सिलेक्ट कर सकते हो। यही अगर आप उसके कॉम्पिटिटर्स की बात करेंगे तो आपको अदर्स जो है एंजल ब्रोकिंग के अलावा जो भी इनके कॉम्पिटिटर है उनके प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेड करने के लिए 205 रुपये पर ट्रेड के देने पड़ते हैं, जो कि एंजल वन में सिर्फ 40 रुपये पर ट्रेड के आपको पे करने पड़ते हैं। एक साल तक आपने सेम इसी तरीके से ट्रेड किया तो एक साल का आपको 54,325 रुपये देने पड़ते हैं। अगर आप 10 रुपये प्रॉफिट करते हो और रोज़ 1000 क्वांटिटी ट्रेड करते हो और सेम आप एक साल के लिए करते हो तो आपको 54,325 रुपये पर ईयर पर ट्रेड के देने पड़ते हैं, जो कि एंजल ब्रोकिंग में आपको 10,600 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एंजल वन ने बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग घटाई है उनकी कॉम्पिटिटर जो है उनके कंपैरिजन में। अगर बाकी के चार्जेस की हम यहाँ पे बात करें तो ये सारे चार्जेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, जैसे कि STT हो गया, सेबी टैक्स हो गया और टर्नओवर हो गया। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर जगह पे सेम ही होते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। तो सारे टैक्सेस मिला के मतलब ये पूरे टैक्सेस मिला के आपको जो यहाँ पे करने होंगे वो 40 रुपये पूरे ट्रेड के, और यहाँ पे ये जो टैक्सेस के हम कैलकुलेट करेंगे तो वो एक्स्ट्रा आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो और उतने चार्जेस आपको इंट्राडे डिलीवरी में पे करने पड़ेंगे। कॉम्पिटिटर की अगर बात करें तो ईयरली 80% आपकी सेविंग हो जाती है। ईयरली सेविंग आपको यहाँ पे दिखाई देती है 43,725 रुपीज़ आपके सेव हो जाते हैं अगर आप एंजल ब्रोकिंग में ट्रेड करते हो उनके कॉम्पिटिटर से। हालांकि ये आंकड़ा अपस्टॉक्स और जीरोदास से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं कि फुल टाइम ब्रोकर जो है, मतलब वो जो एडवाइस भी देते हैं और प्लेटफॉर्म भी यूज़ करने का आपको प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो आप उनकी हम यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इंट्राडे में आपको इतना यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है, जो कि आपका ब्रोकरेज निकल के आ रहा है।
डिलीवरी की अगर हम बात करें, मान लो हमने 100 रुपये में एक शेयर बाय किया और 120 रुपये में यहाँ पे बेच दिया। 100 शेयर हमने यहाँ पे बाय किए हैं। हम फ्रीक्वेंसी यहाँ भी हम डेली फ्रीक्वेंसी रखेंगे, तो कंपटीशन जो है उनके कंपैरिजन में 0.50% का आपसे ब्रोकरेज लिया जाता है। यहाँ पे कैलकुलेट अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो अगर एंजल वन के जो कॉम्पिटिटर है उनकी अगर बात करें, तो डिलीवरी स्टॉक के लिए भी आपको 110 रुपये पर ट्रेड का देना पड़ता है, जो कि एंजल ब्रोकर में ज़ीरो निकल के आ रहा है। ज़ीरो आपसे वो चार्ज करते हैं डिलीवरी के लिए। बाकी जो ब्रोकर्स है, जैसे कि मैंने बात की HDFC और ICICI प्रू, क्योंकि वो फुल टाइम ब्रोकर है तो उनका जो कॉस्टिंग होता है ब्रोकरेज का वो ज़्यादा होता है। वो डिस्काउंट ब्रोकर जैसे आपको डिलीवरी में फ्री ट्रेड नहीं करने देते, इसकी वजह से इनके चार्जेस ज़्यादा निकल के आते हैं। तो ईयरली अगर कैलकुलेट करें तो आपको यहाँ पे 29,150 रुपये पर ईयर के देने पड़ेंगे अगर इस तरीके से आप ट्रेड करते हैं, जो कि एंजल ब्रोकिंग में कुछ भी निकल के नहीं आते हैं। बाकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सीधे सीधे निकल के आ रहा है कि 29,150 रुपये हमारे सेव हो जाते हैं अगर हम एंजल वन में ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे डिलीवरी में कोई भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ते। बाकी सारे चार्जेस तो यहाँ पे सेम ही रहते हैं, जैसे कि टर्नओवर, GST और सेबी टैक्स हो गया। STT थोड़ा सा यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है। आगे देखते हैं फ्यूचर, इक्विटी, कमोडिटी या फिर करेंसी के लिए अगर आप ट्रेड करते हो तो किस तरीके से आपसे चार्ज लिया जाता है। अगर हम 200 रुपये में कोई फ्यूचर बाय करते हैं और उससे 205 रुपये में बेच देते हैं, और लॉट जो है हम समझते हैं कि उसका 1000 का लॉट है या फिर 1500 का लॉट कर देते हैं, इसको 1500 का लॉट है, तो कैलकुलेट करेंगे तो 300 रुपये आपको फ्यूचर के लिए जो अदर ब्रोकर्स है उनके यहाँ पे चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन एंजल ब्रोकिंग में वही चार्जेस सिर्फ 40 रुपये पर ट्रेड के आपको देने पड़ते हैं। पर ट्रेड का मतलब यहाँ है कि बाय और सेल दोनों एक साथ, बाय का 20 रुपया और सेल का 20 रुपया। ऐसे नहीं कि पर ट्रेड मतलब पर ट्रेड आपको बाय के लिए 40 और सेल के लिए 40 देना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे बाय के लिए 20 रुपये और सेल के लिए 20 रुपये देने होते हैं। टोटल मिला के 40 रुपये का आपको ब्रोकरेज यहाँ पे देना होता है। अगर बाकी जो गवर्नमेंट के टैक्स की बात करें वो तो कॉमन ही रहते हैं यहाँ पे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। टर्नओवर के हिसाब से आपका वो चार्जेस पे होता है। यहाँ पे सिर्फ ब्रोकरेज आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है अगर आप एंजल ब्रोकिंग के कॉम्पिटिटर जो है फुल टाइम ब्रोकर उनके यहाँ पे अगर ट्रेड करते हो तो यहाँ पे सीधे सीधे निकल के आ रहा है कि लगभग 80,493 रुपये आपके ईयरली सेव हो रहे हैं अगर आप एंजल ब्रोकिंग में ट्रेड करते हो, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन का या फिर डिलीवरी का या फिर इक्विटी का कोई भी ट्रेड करते हो, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा सेविंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम ऑप्शन की अगर बात करें, मान लो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस हमने यहाँ पे डिसाइड की कि निफ्टी का यहाँ पे बात कर लेते हैं, 18,100 की स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं। निफ्टी का लॉट साइज होता है 50 का, और नंबर ऑफ लॉट हम फिलहाल एक ही रखते हैं। तो एक ही लॉट हम अगर रखते हैं तो कंपटीशन का जो ब्रोकरेज है परसेंटेज वो 50 पर लॉट का होता है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो 550 रुपये पर ट्रेड के आपको देने पड़ते हैं कंपटीशन जो इनका है कॉम्पिटिटर उनके लिए, लेकिन एंजल ब्रोकिंग में आपको 20 रुपये पर ट्रेड के ही देने पड़ते हैं। तो यहाँ भी आपका सेविंग अच्छा खासा होता दिखाई दे रहा है। अगर आप पूरा ये लॉट बाय करते हो तो ईयरली आपको 1,45,750 रुपये देने पड़ते हैं। वही एंजल ब्रोकिंग में 5,300 रुपये पर ईयर के आपको चार्ज होते हैं। तो लगभग आपका यहाँ पे 96% जो पैसा है वो बच जाता है अगर आप एंजल वन में अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रेड करते हो तो इस तरीके से आप आपकी प्राइस के ऊपर भी देख सकते हो। जो भी आप ट्रेड करते हो वो यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपके चार्जेस निकल के आते हैं। यहाँ पे हमने एक लॉट नहीं 11 लॉट किए थे। एक लॉट की अगर हम कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा अलग निकल के आएगा। नंबर ऑफ लॉट यहाँ पे 10 के ज़्यादा, यहाँ पे 10 से ज़्यादा यहाँ पे लॉट्स लिखने के लिए बोल रहे हैं, इसकी वजह से ये 10 लॉट का कैलकुलेशन निकल के आ रहा है। तो वही कैलकुलेशन है दोस्तों कि एंजल वन में अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर देखोगे, इनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर, तो इन्होंने डायरेक्टली जो इनके कॉम्पिटिटर है उनका कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया है। ये कंपैरिजन जीरोदा और अपस्टॉक से नहीं है, ये कंपैरिजन उनके साथ है जो फुल टाइम ब्रोकर का काम करते हैं, मतलब एडवाइजरी भी चलाते हैं
और रिलेशनशिप मैनेजर भी आपको बना के देते हैं, जो कि आपको स्टॉक्स लेने या बेचने में मदद करता है, जो आपको एडवाइस करता है। इनका रिसर्च अलग से होता है, उनके साथ ही ये कंपैरिजन यहाँ पे पेश किया गया है, ना कि ज़ीरोधा और अपस्टॉक के साथ। वो भी डिस्काउंट ब्रोकर है, लेकिन वो लोग आपसे कोई रिसर्च शेयर नहीं करते, या फिर आपको कोई नहीं बताता कि वहाँ पे स्टॉक पे रिसर्च क्या किया है और आपको कौन सा स्टॉक बाय करना है या फिर सेल करना है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे ब्रोकरेज कैलकुलेटर यहाँ पे निकल के आता है। और आप देख सकते हैं एंजल वन में अगर आप ट्रेड करते हो, अब अगर बड़े ट्रेडर हो और आप ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स में नहीं काम करते हो, HDFC सिक्योरिटीज़ या फिर किसी ऐसे तरीके के ब्रोकर के साथ काम करते हो, तो आपको कितना पैसा वहाँ पे देना पड़ता है, और एंजल वन में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो कितना पैसा आपका वहाँ पे बच जाता है, इसका कंपैरिजन इस कैलकुलेटर में आपको दिखाई देता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।